हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट पर। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने 9th क्लास भारतीय भवन का एक्सरसाइज 5 का बी प्रश्न संख्या 2 तक हमने सोल्व किया था। आज के पॉडकास्ट में, आज का वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 से आगे बढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न है। ये प्रश्न करें, निम्नलिखित समीकरणों का लेखाचित्र खींचे। लेखाचित्र के मतलब होता है निम्नलिखित प्रश्नों का आलेख खींचिए कि आलेख किस प्रकार से बनेंगे। मैं प्रश्न को शुरू करूं, हल करूं, इससे पहले मैं आप सभी से आग्रह विनती करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाकर के आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे व्यूज प्राप्त हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपकी तरह लोग बैठ करके एक दूसरे के साथ जुड़ करके और सीख सके। तो आइए फिलहाल बिना देरी किए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, 3 के ए में x इक्वल टू -4। 3 का ए में हो गया x इक्वल टू -4, और इसको हम सोल्व करके आपके सामने दिखाते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से बनेगी। आइए, आलेख का मतलब होता है कि इसको हम आलेख बनाएंगे, यानी ग्राफ बनाएंगे। और इसमें प्रश्न कर रहा है -4, यानी आपको दिखाना है कि x एडजस्ट कहां पर होता है। x का मान -4 किस संख्या के पास एडजस्ट होता है, आपको इस प्रश्न के माध्यम से दिखाना है कि ये कहां पर एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ हम खींचेंगे, और उसके बाद हम आपको भुज और पटी दोनों के जो मान है इसको दिखाएंगे कि ये कहां पे होता है। ठीक है, आइए छोटा सा एक आलेख खींचे, हम खींच दिए। इसमें दिखाना आपको पता है सर कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु जो होता है, मुख्य बिंदु, वो होता है बीच में। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था सर कि आप जो क्वेश्चन बनाते हो अच्छा है, बट बड़ा बड़ा बना कीजिए। तो ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा मैं बड़ा बनाने की, क्योंकि क्लास में जब बच्चों को हम पढ़ाना रहता है तो नजदीक बैठते हैं ना, तो थोड़ा सा हैबिट बन चुका है छोटा छोटा लिखने का। नेक्स्ट ट्राई करेंगे अगेन कि आगे मैं बड़ा दे पाऊं, ताकि आप संतुष्ट हो। फिलहाल इसको समझते हैं। जो मूल बिंदु होता है ये यहाँ पे होता है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मूल बिंदु का निशान कितना होता है, 0। यहाँ एक ही लिखते हैं, इधर वाला x मान हो गया, इधर वाला y हो गया, इधर को x डैश बोल सकते हैं, इधर y डैश बोल सकते हैं। यहाँ एक बिंदु लिखने का सीधा मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि एक ही हुआ है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक संख्या है जो x की तरफ जाएगी, एक y की तरफ जाएगी, लेकिन सेंटर पॉइंट पर हम एक 0 लिखे, ताकि x के लिए एक अलग 0 हो और y के लिए एक अलग 0, इसलिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु। आपको अगर बेसिक समझना होगा तो हम सबसे पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री क्या बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने पहला जो बेसिक क्लास दिया है 9th और 10th दोनों के लिए, उसमें आप जाकर देख समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये ग्राफ बनती है। फिलहाल इस प्रश्न को हम सोल्व करने का काम करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ खींचिएगा 1 2 3 4, इधर लिखिएगा माइनस में -1 -2 -3 और एक -4, इधर करेंगे -1 -2 -3 एक -4। ठीक है, इधर करो 1 2 3 और एक 4। आपको करना क्या है, आपको दिखाना यहाँ पे है कि x का जो मान आएगा, यानी जो x का बराबर -4 है, ये आखिर कहाँ जाएगी, है ना। बस केवल दिखाना है आपको। अब देखिए पहले x एक्सिस है कौन, तो x एक्सिस ये वाला हो गया, इसमें इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, माइनस में बोल रहा है -4 कहाँ है सर, एकदम लास्ट पॉइंट यहाँ पे है। अब आपको बस कर रहा है क्या कि आप सीधा खींच के बताइए कि आखिर ये लाइन किस प्रकार से क्रॉस करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो आप जब देखेंगे x का मान है तो आप सीधे खींच सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस पर चाहो तो समीकरण में लिख सकते हो x इक्वल टू -4। ये हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। बस सिर्फ और सिर्फ यही दिखाना रहता है कि आखिर x का जो मान है वो कहाँ एडजस्ट कर दिए। प्रश्न संख्या है, देखिए हम a से लेकर बी सी डी बनाते बनाते आपको आसानी पूरा विश्वास दिलाते हैं कि सारे प्रश्न समझ में आएगा। प्रश्न संख्या बी में कह रहा है, बी बराबर कह रहा है y + 5 = 0। बी में प्रश्न संख्या कह रही है y + 5 = 0। चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि y केवल बराबर करते हैं, तो ये अचर जो मान है वो प्लस है, और जब सी इक्वल टू की दूसरी साइड तरफ जाते हैं तो उसका साइन जो है अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ प्लस यहाँ कर जाते हैं माइनस, अकॉर्डिंग टू मैथ रूल के अनुसार से हमने चेंज किया। अब आपको क्या करना है सर, अब तुरंत अब इस चीज के बारे में सोचिए कि x बराबर -4 था, इधर कटा, और y बराबर -4। अब जब इसी वीडियो में आप देखेंगे, इसी सॉरी वीडियो नहीं, इसी आलेख में देखेंगे तो y के जो मान -4 है
या प्लस पर वाई की जो मान होता है ये जो है ना वर्टिकल जो लाइन खड़ा है ये होता है, इसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, यानी आपको पता है वाई बराबर -5 इधर खींचना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा आलेख इधर लिखते हैं, देखिएगा एक छोटा सा आलेख इधर खींचते हैं, ठीक है। चलिए इधर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है वाई बराबर -4, वाई बराबर -4 किधर आएगा, तो ये जो लाइन हो गया पॉजिटिव के लिए हो गया, ये लाइन पॉजिटिव एक्स के लिए हो गया, ये लाइन निगेटिव एक्स डैश के लिए हो गया, रहने दीजिए कोई बात नहीं। ये लाइन हो गया वाई के लिए माइनस में। अब देखेंगे वाई बराबर यहाँ बोल रहा है -4, तो वाई बराबर जब -4 कब देखिएगा तो -4 कुछ नीचे इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। आपको क्या करना है सर, ये लाइन आपको खींच दीजिए, ये हो गया इसका ग्राफ। और जब आप चेक करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। हम आपने बताया था क्या, वाई बराबर -4 किधर, तो वाई बराबर -4 बीच में, इसको सीधा लाइन खींच दीजिए। अब इसमें और क्या करना है, स्पेस यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ समीकरण लिख दीजिए y इक्वल टू -5, खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आसानी तरीका से प्रश्नों को आप चाहो तो बना सकते हो। प्रश्न संख्या हम चलते हैं सी में, 2x बराबर 3 का है, प्रश्न संख्या सी कह रहे हैं 2x बराबर 3। अब देखिए जब 2x बराबर 3 प्रश्न, सॉरी 2x बराबर 3, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे सर। अब देखिए 2x बराबर 3 जब दिया गया, हम केवल x बराबर अगर करेंगे तो 3 इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा नीचे, बायो में निकालने के बाद तो नीचे आ जाएगा, है ना। नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। अब 2/3 को काटेंगे शायद लगता है 1.5 के समथिंग आएगा, समथिंग क्या 1.5 ही आएगा, x का मान 1.5। आपको बस दशमलव में ऐसे नहीं रहना, आपको ध्यान रखना ये है कि जो आया है मान वो प्लस में है या माइनस में, प्लस और माइनस के आधार पर ही इसका सीट एडजस्ट किया जाता है। अब खींचो, बहुत बड़ा नहीं इसलिए हम छोटा बनाते हैं। आपको देखिए ये लाइन कहाँ तक खींचेंगे, इसको समझने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी आलेख बनाने में सबसे हाईएस्ट मान कहाँ तक गया है। इसमें 4 तक गया था, हमने हाईएस्ट 4 तक खींचा, 5 तक गया 5 तक खींचा, 5 से कहा बढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। इसमें जो 1.5 तो हम ऐसा करते हैं 2 तक खींच लेते हैं, 3 तक, ठीक है। अगर आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा सबसे पहला ज्योमेट्री, मैं गड़बड़ा जा रहा हूँ, नियामक ज्यामिति का जो पहला क्लास हमें दिया गया है ना, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसको आप जाकर के उसका बेसिक समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अब आपको देख के बतानी है कि जो ई मान है एक्स का वो कितना है 1.5। 1.5 का मतलब 1 और 2 के, है ना, बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में वो भी क्या है पॉजिटिव है, यानी यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर। इसको खींच दीजिए, यहाँ पर खत्म हो गया। इसको लिख दीजिए, स्पेस ऊपर है तो एक्स बराबर कितना आ गया 1.5, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के एकदम डायरेक्ट बीच में आधा था, तो 1 और 2 के डायरेक्ट बीच में हम खींच दिए। प्रश्न संख्या डी क्या कर रही है, प्रश्न संख्या डी बोल रहा है सर 3y + 1 = 0। यहाँ कह रहा है 3y + 1 बराबर कितना 0। और जब इसको हल करेंगे तो 3y के 3y हो जाएगा, प्लस ऊपर हो जाएगा -1। अगर आप y बराबर करेंगे तो हो जाएगा -1/3। अब आप देखेंगे -1/3, तो बात ध्यान रखिए 1 का एकदम 1/3 भाग, 1 का कितना 1/3 भाग, 1/3 भाग। आप कुछ नहीं करिए सर, एक आलेख बनाइए छोटा सा, यहाँ लिखिए 0 1 2 3 तक ही देते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना बड़ा हम लिख रहे हैं, 2 -3 1 2, यहाँ लिख देंगे 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब आप देखेंगे कि y का मान जो है -1/3, -1/3 का मतलब -1/3 किसका मान है y का मान। आप देखेंगे तो ये लाइन जो है y की लाइन, इधर y डैश हो गया, इधर x हो गया, इधर x डैश हो गया। आप जब गौर से देखेंगे तो यहाँ y का मान -1/3, -1/3 मतलब इस लाइन में है, -1/3 मतलब इस लाइन में, इस लाइन में देखेंगे तो कितना है माइनस में, माइनस का मतलब सीधा नीचे आ जाएगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। 1/3 का मतलब एक का एकदम सबसे छोटा भाग, यानी कि एक से थोड़ा सा बेसी करेंगे। अब मेरे पास तो वैसा कोई ग्राफ है नहीं कॉपी बोर्ड कि मैं ग्राफ में आपको दिखा सकूं। अगर ग्राफ बनाएंगे आप तो क्या करेंगे, 1 एक जो होगा से रेगुलर लाइन होगा, उसके बाद जो छोटा छोटा पतला पतला लाइन होता है तो उससे 3 बढ़ेंगे 1 2 3, यानी 1 से 1/3। 1/3 का मतलब होता है, सॉरी 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 1/3 का मतलब हो गया एकदम छोटा भाग हो गया। हम एक के बाहर नहीं करके एक के अंदर करेंगे, एक के अंदर समथिंग मान के चलो यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा सर y का मान, y का मान हो जाएगा -1/3। अब जब आपको आंसर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा। चलिए मेरा तो मिल गया, आप पता करके देखिए कि आपको समझ में आ रहा है ये प्रश्न नहीं। ये रहा प्रश्न संख्या कितना
ये रहा प्रश्न संख्या तीसरा काम ना, ए बी सी डी चारों प्रश्न किया। बिना देर किए हुए हम चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा के पास। ये तब तक मैं चाहूंगा अगर आपको समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना ना भूले कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को आप पॉज करें, आप पॉज करके नोट डाउन करें, तब तक मैं थोड़ा सा आपको साइड देता हूँ ताकि आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। आई होप आप सभी नोट कर चुके हैं। मैं इसको करता हूँ अब साफ, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या अब इसके बाद 4 चलेंगे। प्रश्न संख्या कितना चलेंगे? प्रश्न संख्या चलेंगे 4। प्रश्न संख्या कितना? 4। आ जाओ। प्रश्न संख्या 4 के लिए पहला प्रश्न है y बराबर 2x। प्रश्न संख्या 4 की अगर ये बनना चाहेंगे तो बोल रहा है इसमें y बराबर 2x। आपको कुछ नहीं करना है। इसमें भी कह रहा है प्रश्न संख्या को समीकरण का आलेखा चित्र बनाइए, लेख खींचिए। ये देखिए 2 चर हो गया। पिछले जो क्वेश्चन बना रहे 3 वाला, उसमें एक चर था, x था या y था, सिंपल एक था। लेकिन इसमें जो है 2-2 चर है। 2-2 चर का सीधा मतलब हो गया कि एक x है, एक y है। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको एक मान सारणी अलग रखना पड़ेगा। जब x रखेंगे तो y का मान आएगा, y रखेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी फील हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ फैन चालू करता हूँ। इसमें क्या करना है, 2-2 मान रखना है। अगर आप x रखेंगे तो y का मान कुछ निकल के आएगा, अगर आप y रखेंगे तो x का मान निकल के आएगा। ठीक है, आ जाओ। यहाँ हम कर दिए क्या, एक छोटा सा आलेख बना दिए। क्या कर दिए, एक छोटा सा आलेख। तो छोटा सा आप आलेख बनाएंगे तो किधर हो जाएगा, हम 2 अंक ले लेते हैं क्योंकि इसमें फिक्स नहीं किया गया है कितना को बनाना है, हम ले लेते हैं 2 अंक। ठीक है, यानी एक प्रकार से हम आपको ग्राफ सिखा रहे हैं। फिर से एक बार, सबसे पहले यहाँ लिखिए x, इधर लिखिए y। लिख दो, एक तरफ x, एक तरफ क्या हो जाएगा y। अब आपको करना क्या है कि एक में रखेंगे, सबसे पहले कोई मान रखिए, आप आजाद है पूछने के लिए। मैं आपसे शुरू करता हूँ y x बराबर 0 रखने के लिए। लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर अब क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा सर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 0 बराबर y का मान आ गया 0, यानी y का मान कितना हो गया 0। जब y का मान 0 हो गया, ध्यान रखिएगा, जब y का मान यहाँ 0 हो गया तो हम ऐसा करते हैं, फिर एक और मान रखते हैं जो इच्छा करे आपको। हम रख लेते हैं y बराबर 2, y बराबर 2 रख लेते हैं। लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर आजाद है, आप कुछ भी रख सकते हैं, -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और क्या करेंगे सर, y का मान 2 है, बराबर में हो गया 2x। सिर्फ अगर हम x वर्ग करते हैं तो जो अचर मान है ऊपर और जो x का जो कोफिशिएंट था वो नीचे चलाएगा, यानी आप काटेंगे तो x का मान कितना क्या हुआ है, जैसा ही x का मान आ गया 1 तब एक छोटा सा ग्राफ खींचिए। कैसा ग्राफ खींचाएगा, देखिए सोने चालू करो, कहता है इसमें हाईएस्ट कितना गया, हमने 2 रखा तो x का मान 1 आया, 2 तक गया, लिख दीजिए 1, 2, हमने 3 तक खींच लिया, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, आ जाओ। इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं x डैश। क्या करना है, ध्यान रखिएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 है और y का मान भी 0 रखेंगे तो x एक्सिस इसके लिए हो गया, y एक्सिस इसके लिए हो गया, और दोनों के बीच बिंदु में x बराबर 0 होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ हो गया मूल बिंदु। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। दूसरा बिंदु कहाँ है सर, दूसरा कह रहा है x बराबर 1 रखिए, हमने x बराबर 1 रखा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर माइनस में होता तो हम x का मान माइनस में देते, अगर y का मान -1 होता तो नीचे देखते, y बराबर +1 होता तो ऊपर देख, लेकिन x बराबर 1 है तो हमने यहाँ देखा। जैसे यहाँ क्लिक किया सर, यहाँ हो गया x बराबर 1, उसके बाद करा y बराबर 2, y बराबर 2 देखेंगे प्लस में, ठीक इसके सामने आकर रुक जाएंगे, इसका मान हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक, 1, 2, इधर करेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा। अब चाहो तो काट सकते हो इसको ऐसे, सॉरी मेरा पास स्केल नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप इसके पास देखेंगे तो समीकरण चाहो तो लिख दो 2x, ये रहा इसका समीकरण। और जब चेक करेंगे रियल में तो इसका आंसर इसी प्रकार से, चाहे जैसे कटे, लेकिन ये जो है ना मूल बिंदु को से होकर के ही जाएगी। अब 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन सेम इस प्रकार से कटेगी। ये रहा प्रश्न संख्या कितना, ये रहा प्रश्न संख्या दूसरा। बिना देर के चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा के एक के बाद हम चौथा के बी चलते हैं। चौथा में बी में करा y माइनस x बराबर 0, यहाँ करते हैं बी में y माइनस x बराबर 0। फिर से एक आलेख बनाइए, यहाँ पर खींचो, x इधर होगी, इधर y होगी। सबसे पहले x बराबर कितना रख लेते हैं, चलो आज हम x बराबर 1 रखते हैं, लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर अब देखते चलिए कि सोल्व कैसे होता है।
जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो y -1 बराबर 0 और y बराबर करेंगे तो माइनस ऊपर हो जाएगा 1, यानी y बराबर कितना हो गया 1। यानी x बराबर आपने 1 रखा तो y का मान भी कितना निकल के आया 1। अब x बराबर आप चाहो तो कुछ अलग रख सकते हो, जैसा कि हम यहाँ रखते हैं, रख सकते हैं y बराबर 2 रखने पर। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, 2 माइनस एक्स बराबर 0, और जब करेंगे माइनस एक्स बराबर, ये प्लस हो जाएगा माइनस, 2 से 2 खत्म, ये एक्स का मान कितना दे दूं। यानी इस प्रकार से आप देखिए कि एक्स का मान हमने 2 रखा था, वाई का मान भी कितना निकल गया 2 निकल गया। अब क्या करना है सर, हो गया। अब सिंपल एक आलेख खींच करके काट देंगे। हम आलेख आलेख खींच रहे हैं ऐसे, ये देखो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 y x डैश ढाई थ्रेशोल्ड। अब मिलाओ यहाँ से शुरू से कि आखिर हम प्रश्न कैसे बना रहे हैं। बताओ हम x का मान कितना लाए हैं 1, तो y का मान भी 1, दोनों प्लस में। आपको पता होगा दोनों प्लस है, मतलब दोनों जो कटेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा। x का मान 1 और y का मान 1, यहाँ इस बिंदु पर कट जाएगा, 1 बराबर 1। दूसरा कह रहा है x बराबर 2 तो y बराबर 2, यहाँ x बराबर 2 है तो y बराबर 2 ठीक इसके ऊपर होगा, है ना, इसके सामने इसके सामने। हम ये वीडियो ये काटने उठने के लिए ना कई बार आपको सिखाए हैं। ये हो गया, इसका लिख दो क्या समीकरण था, y माइनस एक्स बराबर 0, इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से जो हम बनाए प्रश्न संख्या कैमा हो गया, तो चौथा का बी हो गया। क्या आपको समझ में आया प्रश्न किस प्रकार से बना? अगर समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, अभी जाकर तुरंत नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। आई होप आप सभी पॉज करके उतार चुके होंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या हमने बी तक सोल्व किया, आइए प्रश्न संख्या सी के पास चलते हैं। प्रश्न संख्या सी के पास, प्रश्न संख्या सी के पास सी कह रही है x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 7। फिर एक बार आप छोटा सा बनाओ, x इधर लिखो y, x बराबर कितना रख लियो जो इच्छा करे। चलो हम x बराबर -2 रखते हैं, लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, चलो x का मान -2 रख लियो, तो -2 प्लस वाई बराबर 7। अगर हम y बराबर करते हैं तो 7 ये +2, y का मान कितना हो गया 9, यहाँ लिख दो 9। अगर हम करते हैं x बराबर +3 या लिख देते हैं -3, लेकिन हमने हाँ ठीक है x बराबर लिखते हैं y बराबर 2, y बराबर लिख देते हैं 2, y बराबर लिख देते हैं 2। चलो हम जब y बराबर 2 लिखे तो कैसा हल होगा, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, अब आप देख सकते हैं y बराबर 2 रखने पर क्या परिणाम आता है, आप खुद समझिए। प्रश्न क्या कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 0 7, तो x प्लस x लिखो, y का मान हमने 2 रखा बराबर 7। अगर आप x सॉल्व करेंगे तो 7 एक प्लस बटा माइनस हो जाएगा 2, यानी x का मान हो जाएगा 5। x का मान कितना हो गया 5। अब एक आलेख बनाइए, क्या बनाइए एक आलेख, इस प्रकार से आप आलेख बना सकते हैं 1 2 3, अच्छा और छोटा बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 9 तक है ना, 9 तक लिए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अरे वाह बहुत दूर चला गया यार, कोई बात नहीं है, हम लिख दिए 9 तक। अब आपको समझना क्या है, हमने क्या लिखे बनाए, x बराबर -2 रखा, x बराबर -2 किधर आएगा यहाँ, तो y बराबर 9, y बराबर 9 किधर आएगा प्लस में, तो ऊपर एकदम ठीक इसके सामने आप स्केल रखेंगे, खींच के यहाँ कर देंगे 9 तक। फिलहाल मेरा स्केल मेरा हाथ काम कर रहा है, यहाँ लिख देंगे -2 से 9। दूसरा करिए x बराबर हम रखे 5, वो भी प्लस में पॉजिटिव, x बराबर कितना आ गया 5, यहाँ पे आ गया, तो y बराबर कितना निकल के आएगा 2, y बराबर 2 किधर आएगा प्लस में, तो यहाँ ठीक इसके सामने आ जाएगा। आप लिख सकते हैं 5 से 2। अब क्या करना सर, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, बीच में जहां आपको अच्छा दिखे स्पेस वहां लिख दीजिए y बराबर 7 समीकरण।
इस प्रकार से बना सकते हैं आलेख को। इस प्रकार से क्या बना सकते हैं, आलेख को क्लियर बना सकते हैं। प्रश्न संख्या सी के बाद आता है डी, एक्स प्लस वाई बराबर 0। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 0। बनाओ आलेख इसको। एक्स इधर वाई, अब बनाओ एक्स का मान कितना रख दे, चलो एक्स का मान रखते हैं -2। लिखेंगे एक्स बराबर -2 रखने पर क्या हो जाएगा सर, -2 प्लस वाई बराबर 0। अगर हम केवल वाई बराबर करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। फिर अगर एक और रखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं वाई बराबर 4। वाई बराबर कितना रख दें, वाई बराबर 4। चलो हमने वाई बराबर भी 4 रखा, रखने पर देखिए परिणाम क्या निकाला उसको समझना केवल, इसको आप ऐसा कर देते हैं। वाई बराबर 4 रखेंगे तो परिणाम क्या आएगा, प्रश्न उसका ऊपर है एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो हम जैसे ही एक्स का मान करेंगे तो एक प्लस होने लगेगा माइनस, कितना हो गया -1। यानी आपने 4 रखा तो एक्स का मान माइनस हो गया। अब एक आलेख बना दीजिए, क्या बनाना है, आलेख बनाइए, देखिए बनाते हैं। बस प्रश्न बहुत हल्का था, आपको केवल समझनी है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब आपको देखना यहाँ इस आलेख में देखिए एक्स का मान सबसे पहले कितना है, सबसे पहले एक्स से चलना है। एक्स का मान कितना है, -2 है। तो -2 क्या है, सॉरी इस लाइन को एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इधर वाई बोलते हैं, इधर वाई डैश हो गया। वाई डैश यानी माइनस को डिनोट कर रखा है, चलो इसमें भी लिख दे। अब आपको देख के बताना है क्या एक्स का मान कितना है, -2। -2 किधर देखा होगा एक्स में, यहाँ दिख रहा है सर। वहां से हमने वाई बराबर 2 किया, वाई बराबर 2 प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस आएगा, ऊपर आएंगे तो प्लस आएगा। ठीक इसके साथ में 2 के सामने रोक देना, यहाँ लिख दो -2 से 2 तक। ऊपर चलेंगे फिर एक्स बराबर -4, एक्स का मान -4 यहाँ पर, वाई बराबर 4, तो वाई बराबर 4 ठीक इसके सामने आ जाएगा, है ना, -4 से 4। अब इसको मिला दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए आपस में, मिल गया। जहां स्पेस दिखे वहां लिख दीजिए समीकरण, एक्स प्लस वाई बराबर 0। आप इस प्रकार से अगर बनाएंगे, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। मैं आसानी पूरा विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आएगा। सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपको 10th में पूछता है, लेकिन यहाँ पर एक चर वाले है ना, यहाँ 2 चर रैखिक समीकरण का 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का 2 समीकरण रहेगा, और दोनों समीकरण को एक साथ हल करना पड़ेगा और एक साथ काटना पड़ेगा। उसके बाद कटान बिंदु को लिख देते हैं, मामला खत्म हो गया। यानी एक प्रश्न जैसे बनाया वैसे बना लीजिए, उसके बाद दोबारा प्रश्न और बनाइए, आइए दोनों बॉक्स को एक ही साथ में काट दीजिए। काट कर उसके ठीक सामने जो कटान बिंदु आता है उसको लिख देंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीका से बिना किसी को गलत को, बिना किसी छेड़छाड़ को अगर बना देते हैं तो आसानी पूरा विश्वास रखिएगा आप खुद के ऊपर कि आप 5 नंबर प्राप्त करिए। फिलहाल इस प्रश्न को उतारें, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।